दिखाई दे रहा है? न्यून कोण। क्या दिखाई दे रहा है? न्यून कोण। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। और जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोण यानी कि एंगल्स। अब कोण क्या होते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एंगल्स यानी कि कोण। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक है कोण, जिसे हम एंगल कहते हैं। अब एंगल होता क्या है? जब किसी एक लाइन पे दूसरी लाइन टच करती है या उसको काटती है, उसको प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पे एक शेप बनती है, तो उसी शेप को हम लोग एंगल कहते हैं। अब वो एंगल कितने प्रकार का होता है, जो हमारे कोण होते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे तो जो हमारे एंगल है उसके बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे टाइप है, और एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल को बनाने के लिए हम लोग प्रकार की हेल्प लेते हैं, और जो डी होती है जिसे हम चांदा कहते हैं उसकी हेल्प लेते हैं। ओके, बट सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा जो कोण होते हैं, जो हमारे एंगल्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो जैसा भी यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे जो कोण है उसके प्रकार लिखे हुए हैं। तो बेसिकली हमारे पास इसके 5 या 6 प्रकार होते हैं। ओके, बट अगर हमें इसको अच्छे से डिफाइन करना हो तो इसके 8 से 9 टाइप्स आराम से बन सकते हैं। ओके, इसके 8 से 9 टाइप्स आराम से बन सकते हैं। तो इन टाइप्स को समझाने के लिए, तो इन कोणों के प्रकारों को समझाने के लिए मैंने ये TLM बनाया है, तो आप इसको देख सकते हो। इसमें जो 5-6 टाइप्स है वो मैंने लिख रखे हैं। अब उन सभी को मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। ओके, तो आप इनको देख पा रहे हो, यहाँ पे 0 से लेकर 360 डिग्री तक जो एंगल है वो मैंने बना रखे हैं सर्कल के अंदर। अब ये सर्कल क्यों है? अगर आप इसको आधा डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 0 से 180 तक आएगा। ओके, 0 से 180 जो हमारा चांदा होता है, जो हमारी डी होती है, उसमें 0 से 180 तक जो हमारे एंगल होते हैं वो दिए होते हैं। बट अगर हम 2 डी को साथ में ज्वाइन करें तो वो एक वृत्त बनाती है, एक सर्कल बनाती है। ओके, तो 180 आधे भाग में और 180 उसके आधे भाग में, तो ये कुल मिला के बनता है 360। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शून्य कोण। अब शून्य कोण क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, जो 0 डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का जो एंगल है उसे हम लोग शून्य कोण कहते हैं। ओके, अगर आप इसमें ध्यान से देखो, 0 डिग्री जहां से हमारे जो एंगल्स है वो स्टार्ट होंगे, जो भी हमारी काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, वैसे तो 1 से स्टार्ट होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है 0। 0 मीन्स शून्य, नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके, तो शून्य कोण का मतलब है 0 डिग्री। जो कोण 0 डिग्री का होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा टाइप था, पहला जो प्रकार था कोण का, वो है शून्य कोण। ओके, शून्य कोण। अब शून्य कोण सभी को समझ आ चुका है। शून्य कोण नाम से पता लग रहा है, जो एंगल 0 पे बनेगा, 0 डिग्री के एंगल को हम लोग शून्य कोण कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल। अब शून्य कोण के बाद क्या है? अब इस शेप को ध्यान से देखो। ओके, अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है न्यून कोण। क्या दिखाई दे रहा है? न्यून कोण। ओके, अब दूसरा हमारे पास न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है? ठीक है, न्यून कोण क्या होता है कि जो भी हमारे एंगल है जो 90 डिग्री से कम है वो सारे हमारे न्यून कोण होते हैं। ठीक है, जितने भी एंगल्स है हमारे जो 90 डिग्री से कम होंगे वो सारे हमारे न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तो जो न्यून कोण है वो 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक होंगे, क्योंकि 90 से कम। ठीक है, तो 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ओके,
आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है 0 से लेके, ओके, ये देखो 0 से लेके 89 डिग्री तक जितने भी कोण हैं ये सारे हमारे होंगे, क्या होंगे, न्यून कोण, ओके, ठीक है। तो न्यून कोण भी आपको समझ आ गया। देखो 1 डिग्री का कोण, 2 डिग्री का कोण, 3 डिग्री का कोण, 4, 15 डिग्री, 20 डिग्री, मतलब 0 से लेके 89 डिग्री तक जितने भी हमारे कोण बनेंगे, एंगल बनेंगे, वो सारे हमारे 90 डिग्री से कम होंगे। और जो भी कोण हमारे 90 डिग्री से कम होंगे वो सारे हमारे न्यून कोण होंगे, ओके। तो जितने भी एंगल्स हमारे, जो कोण है हमारे, वो 90 डिग्री से कम होंगे, वो सारे हमारे न्यून कोण होंगे। क्लियर। तो अभी तक हमने जो 2 टाइप है उसको समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब न्यून कोण हमारा कंप्लीट। न्यून कोण के बाद क्या है, अगला इसका प्रकार क्या है, अगली टाइप क्या है, उसको जानते हैं। न्यून कोण खत्म होने के बाद जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है समकोण, क्या है ये, समकोण। 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का कोण समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। जो कि हमारे एंगल्स होते हैं, जो कोण होते हैं, इनमें 3-4 कोण ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, जो आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे शून्य कोण था, नाम से पता लग रहा है शून्य कोण, यानी 0 डिग्री का कोण। इसमें आपको कोई दूसरा एंगल याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो हमारा शून्य कोण था वो था 0 डिग्री का कोण। तो इसमें हमें नाम से पता लग जाएगा कि जो 0 डिग्री का कोण है उसको हम शून्य कोण यानी कि 0 एंगल कहते हैं। अब जैसा आपको बताया समकोण, समकोण में भी आपने सिर्फ ध्यान रखना है, देखो जो कोण हमारा न्यून कोण नहीं होगा, मतलब जो कोण हमारा न्यून कोण नहीं होगा तो वो हमारा समकोण होगा। और समकोण में सिर्फ 90 डिग्री का कोण ही आता है। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो ये सर्कल है, सर्कल में 0 से 360 डिग्री तक जितने भी एंगल है वो सारे बनाए गए हैं। और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो हमारा ये सर्कल है, ठीक है, जो हमारा ये वृत्त है, इस वृत्त को अगर 4 भाग में हमने डिवाइड किया है, ठीक है, 4 भाग में इसको डिवाइड किया है। 360 को आप 4 से डिवाइड कर दो, आपके पास आएगा 90। तो 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, फिर 270 360, सब में 90-90 डिग्री के एंगल आएंगे, ओके, ठीक है। वैसे ये घूमता भी है, देखो इस तरह से। ये जो TLM है बहुत ज्यादा सिंपल है। ये जो TLM है वो मैंने 20 मिनट में बनाया है, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ये बहुत ही सिंपल है। आपको वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ये मैंने किस तरह से बनाया है, ओके। अभी हम लोग बात कर रहे थे समकोण की, ठीक है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण, ओके। अब अगला हमारे पास क्या है, शून्य कोण भी हमने समझ लिया, न्यून कोण भी समझ लिया, समकोण भी समझ लिया। तो 3 टाइप तो हम समझ चुके हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट टाइप इसकी है। अब देखो 90 डिग्री तक तो हमें सब समझ आ चुका है, ठीक है। अब 90 डिग्री के बाद क्या है, 90 डिग्री के बाद 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री। अब कोण बढ़ते जाएंगे। अब जो कोण आगे आएंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, उसका नाम क्या होगा, उसको जान लेते हैं। अब यहां पे देखो समकोण हमारा हो चुका है, ठीक है। अब समकोण के बाद क्या है, समकोण के बाद क्या है अब, ठीक है। अब समकोण के बाद हमारे पास है अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण, दिखाई दे रहा है ना आपको। समकोण के बाद है हमारे पास अधिक कोण। अब ये अधिक कोण क्या है, अधिक कोण जो कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य होंगे, मतलब जो कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आएंगे, यानी 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक,
ठीक है। 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक जो भी कोण आएंगे, जो भी एंगल होंगे, वो सारे हमारे अधिक कोण होंगे। क्या होंगे? अधिक कोण होंगे। तो आप इसमें ध्यान से देखो, यहां पे हमारा है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। इसको मैंने रोटेट किया है, वैसे 90 डिग्री का सीधा कोण आता है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री से लेके यहाँ 180 डिग्री तक, ठीक है, मतलब 180 डिग्री के बीच में, इनके बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो सारे हमारे अधिक कोण होंगे। क्या होंगे? अधिक कोण होंगे। ओके, देखो आपको दिखा देता हूं, देखो इस तरह से। अब आपको सारे नंबर यहां पे दिखाई देंगे। ये देखो 100 डिग्री, 110, 120, 130, 40, 50, 60 और ये 170 और 180। बट 180 डिग्री का जो कोण है वो काउंट नहीं होगा। 180 डिग्री से पहले 179 डिग्री का जो कोण है वो काउंट होगा। ओके, तो आपको समझ आया? जो अधिक कोण होते हैं वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य, इसके बीच में जो भी कोण आएंगे वो हमारे अधिक कोण होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप नंबर इसका 4। ठीक है, कोण का ये चौथा प्रकार था। ओके, अब अधिक कोण भी हो गया, 180 डिग्री तक भी हम लोग पहुंच गए। इसके बाद क्या है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो कोण के 4 प्रकार है उनको समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण के बाद क्या है? ठीक है, 179 डिग्री तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास है 180 डिग्री का कोण। ठीक है, अब ये देखो अधिक कोण हो चुका है। अधिक कोण के बाद है हमारे पास ऋजु कोण। क्या है? ऋजु कोण। अब ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण जो हमारा समकोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। उसी तरह 180 डिग्री के कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। ठीक है, तो 3 कोण हमारे पास ऐसे हैं अभी तक, वो सिंपल है, शून्य कोण, समकोण और ऋजु कोण। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना। शून्य मतलब 0, समकोण यानी 90 डिग्री का, ऋजु कोण यानी 180 डिग्री का कोण। ओके, तो पांचवा जो टाइप था वो था हमारे पास ऋजु कोण। ओके, तो अभी तक हमने देखो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण यहां तक कर लिया और शून्य कोण। शून्य कोण मैंने इसमें नहीं बनाया है, ओके, क्योंकि ये सिंपल है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ऋजु कोण भी हो गया। 180 डिग्री के बाद क्या है आगे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 180 डिग्री के बाद, ठीक है, अब ऋजु कोण हो चुका है। ऋजु कोण के बाद 180 से लेके अब 360 डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो 180 से लेके 360 डिग्री तक जो भी कोण होंगे वो प्रतिवर्ती कोण होते हैं। प्रतिवर्ती कोण। ओके, ठीक है, ऋजु कोण के बाद यानी 180 डिग्री के बाद 360 डिग्री के बीच में जो भी कोण आएंगे उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री और 360 के मध्य, 180 काउंट नहीं होगा उसमें, 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक, इसके बीच में बोल रहा है ये। 360 डिग्री भी काउंट नहीं होगा, 360 से पहले 359 डिग्री। ठीक है, तो 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक, 359 तक जो भी एंगल होगा उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। ओके, अब प्रतिवर्ती कोण के बाद क्या है? हमने स्टार्ट कहां से किया था? शून्य कोण से, और हमें पहुंचना कहां है? 360 डिग्री पे। तो प्रतिवर्ती कोण के बाद जो हमारा आखिरी कोण है वो है पूर्ण कोण। कौन सा है? पूर्ण कोण। आपको दिखाई दे रहा है 360 डिग्री यानी पूर्ण कोण। ओके, तो ये है इसका लास्ट टाइप, बहुत ही सिंपल, पूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री का कोण। 360 डिग्री वाला जो एंगल है वो हमारा पूर्ण कोण होगा। ओके, तो 4 एंगल इसमें ऐसे हैं जो बहुत ही इजी हैं, वो मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहले था शून्य कोण यानी 0 डिग्री, समकोण 90 डिग्री, ऋजु कोण 180 डिग्री और पूर्ण कोण 360 डिग्री। ओके, सिंपल है। ओके, तो यही थे हमारे पास इसके 7 टाइप। अब इसमें आगे 2 टाइप और है, वो मैं आपको समझाता हूं। पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण। पूरक कोण यानी अब मान लो हमारे पास 2 एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। जब आप उन दोनों एंगल को ऐड करोगे, अगर उसका टोटल आपके पास 90 डिग्री आ रहा है तो वो आपके पूरक कोण होंगे। ठीक है, कोई भी दो एंगल ए और बी, अगर उसका टोटल 90 डिग्री आ रहा है तो वो पूरक कोण कहलाएंगे। ओके, क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। ठीक है, तो नाम से ध्यान रखना, पूरक कोण यानी 90 डिग्री टोटल आना चाहिए। दूसरा इसमें समपूरक कोण। अब समपूरक कोण क्या है? 2 एंगल होंगे सेम, ठीक है, कोई भी 2 एंगल, कोण ए कोण बी, उसका टोटल होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, तो कोई भी 2 एंगल जिनका टोटल 180 डिग्री होगा वो होंगे समपूरक कोण। पूरक कोण यानी एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समपूरक कोण एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो पूरक 90 डिग्री, समपूरक 90 का 2 गुना 180 डिग्री। ओके, तो यही थे हमारे कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। अब एक बार फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले शून्य कोण, जो 0 डिग्री का कोण होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है न्यून कोण। ओके, तो जो न्यून कोण होते हैं वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के मध्य, उनके बीच में जो भी कोण आएंगे वो हमारे न्यून कोण होंगे। न्यून कोण के बाद समकोण, 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। ओके, तो 90 डिग्री के कोण के बाद अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण हमारे 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के जो बीच में जो भी कोण आएंगे वो हमारे अधिक कोण होंगे। अधिक कोण के बाद ऋजु कोण, 180 डिग्री के कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण के बाद जो भी कोण 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आएंगे वो हमारे प्रतिवर्ती कोण होंगे। प्रतिवर्ती कोण के बाद पूर्ण कोण। अब पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री के कोण को हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास थे पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या है? कोई भी 2 एंगल, एंगल ए और एंगल बी, जिनका टोटल 90 डिग्री आता है वो हमारे पूरक कोण होंगे। और लास्ट है हमारे पास समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होते हैं? कोई भी 2 एंगल, एंगल ए एंगल बी, उनको ऐड कर दो, अगर उनका टोटल 180 डिग्री आ रहा है तो वो हमारे समपूरक कोण होंगे। ओके, तो यही था हमारा मेन टॉपिक। अब मैं आपको बता देता हूं जो टीएलएम थी। ओके, तो जो ये टीएलएम थी बहुत ही सिंपल है, इसमें मेरे कोई 10 रुपए भी नहीं लगे हैं। घर में जो वेस्ट पड़ा होता है उसी से मैंने ये बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये स्टैंड बना है। ये जो हमारा पेपर फॉयल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना खाना पैक करते हैं, उसका जो ये रोल बच गया था, ठीक है, इसको कटिंग करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसमें मैंने 2 होल किए और जो हमारा खाली पैन होता है, खाली पैन मैंने इसमें लगा दिया है। ठीक है, इस खाली पैन से ये पूरा रोटेट होता है। अब जो आगे की इसकी टिप होती है, ठीक है, यहाँ से इसको ओपन करके जो ये सर्कल है, अब ये सर्कल भी मैंने जो गत्ता होता है उसका बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो गत्ता है ना, मैंने पैंट और शर्ट परचेज किया था तो उसमें ये वाला जो गत्ता है वो आया था, तो मैंने इसको फेंका नहीं था, मुझे पता था मुझे ये यूज करना है। ओके, तो ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब जो ये सर्कल है वो मैंने गत्ते से काटा था, जैसा आपको बता दिया है। अब इसमें मैंने जो ये कलर्स यूज किए हैं वो हमारे पेंसिल कलर होते हैं, वो वाले कलर है। ओके, ये जो कटिंग है वो कैंची से काटी गई है। बस इसमें जो स्टेपलर है उसका मैंने यूज़ किया है, ये जो पिंस इसमें लगाई है। ऐसे मैं ग्लू का यूज़ भी कर सकता था, बट मैंने इसमें पिंस का यूज़ किया क्योंकि उससे ये निकलेगा नहीं कभी नहीं। ओके, और अलग अलग कलर मैंने यूज़ किए हैं और ये सारे जो लाइन्स है ये सारी हमने स्केल से लगाई। ओके, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसे नहीं है। ओके, तो यही है सिंपल सी टीएलएम, और मैंने ऐसी बहुत सारी टीएलएम बना रखी है। ओके,
तो यही था TLM। अगर ये TLM आपको यूज़फुल लगी तो एक सब्सक्राइब इस TLM के लिए भी कर देना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वॉच टाइम कंप्लीट करने में मुझे हेल्प करो। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो से आपको अगर 1% भी नॉलेज मिलती है तो सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना और मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करने में हेल्प करो। ओके, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। आपको अगर लगता है कि मोहित सर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छी वीडियोस बना रहे हैं तो सपोर्ट ज़रूर करें। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो। चैनल का नाम चेंज कर दिया है, मोहित की पाठशाला अब नया नाम है।